हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, हम केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्लास 11th की पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। चूँकि फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, बाकी इनऑर्गेनिक के हैं। देखिए, जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर फिजिकल का है, तीसरा चौथा इनऑर्गेनिक का, तीसरा चौथा इनऑर्गेनिक का, पांचवा गैसेस से रिलेटेड है तो वो है फिजिकल का। 6 नंबर भी फिजिकल का, 7th नंबर भी फिजिकल का, 8th नंबर फिजिकल का। इसके बाद इनऑर्गेनिक के हैं। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन है और कार्बन से रिलेटेड एक चैप्टर है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है। उसी के अंतर्गत आईयूपीसी आता है। आईयूपीसी नोमेनक्लेचर आप जानते ही होंगे। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डक, अनडक, ड्यूडक, ट्राइडक, टेट्राडक, पेंटाडक, हेक्साडक, हेप्टाडक, ऑक्टाडक, नोनाडक। इसके बाद आपने सुना ही नहीं होगा। मैं जानता हूँ ना सुना होगा आपने। जहाँ यहाँ आप रहते हैं इस सोसाइटी में ज़्यादा 10 से ऊपर का ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े संरचनाएं आती हैं बनाने के लिए। जैसे 20 नंबर को इकोस बोलते हैं। इकोस, EICOS, इकोस। इस तरह 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर का होता है। जैसे 23 नंबर को ट्राई इकोस बोलते हैं, इसी तरह बढ़ता चला जाता है। पेंटा इकोस इसी तरह बढ़ता है। 30 नंबर को बोला ट्राईकॉन्ट, 30 नंबर को बोलते हैं ट्राईकॉन्ट। आप इस जगह रहते हैं जहाँ आप लोग रहते हैं, यहाँ इस सोसाइटी में तो 30 तक बड़ा मुश्किल है बताना। कहेंगे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं जानता हूँ ज़रूरत ना पड़ती होगी, लेकिन आना चाहिए। आप हमें क्लास 11th में 12th में जाने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी हम कर ही रहे हैं। क्यों अपना हम एक साल अपना बर्बाद करें। जैसे हमें अभी 11th में 12th में जाने वाले हैं, क्यों ना हम साथ ही में अपने जेई मेंस निकाल दें और उसके बाद एडवांस निकाल। हाँ, ये बात मानता हूँ एडवांस में 75% लगा दिया गया है, लेकिन हम क्यों अपना समय बर्बाद करें। इसके साथ मेंस निकाल लें। मेंस का पेपर 300 नंबर का होता है। आपको केवल 150 नंबर लाना है। अगर आप 150 नंबर ले आते हैं, अगर आपके 150 नंबर आ जाते हैं तो आपकी 99% 99 परसेंटाइल आ जाएगी। 98 परसेंटाइल आ जाएगी। आपको 50% ही लाना है। अगर आप 99 परसेंटाइल ले आते हैं, आप इस तरह फेमस हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैं जानता हूँ आप फेमस नहीं होना चाहते, इसलिए आप 90 परसेंटाइल में ही रुक जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, 90 परसेंटाइल तक आप अगर गुप्ता, पांडे, शुक्ला ऐसी कास्ट से आते हैं तो आपको 90% तक हिलाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आ जाते कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात, आप फेमस हो जाएंगे जल्दी ही, कम उम्र में फेमस हो जाएंगे। अच्छी बात है, फेमस होना ही है, फेमस होना ही चाहिए। नहीं आ पाते हैं बाई चांस, हमें बोर्ड की भी तैयारी करनी होती है, इसलिए इसलिए 90 परसेंटाइल ही आ जाए, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम बात करें, आप जैसे मैथ है तो आपको आते ही होंगे। जैसे हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसका नाम तो आप जानते होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इसके लिए हम ओइक लगाते हैं। इसके लिए हम ओइक लगाते हैं। अनुलग्न की तरह हम जब यूज करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर आर जोड़ दीजिए, यहाँ पर आर जोड़ दीजिए। आर का मतलब हो तो एल्किल ग्रुप आएगा, मतलब CH3 कुछ भी आ सकता है। ये इसका नाम कीटोन है। इसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। हम इसके लिए ऑन यूज करते हैं जब पूर्व लग्न की तरह आता है, सॉरी, अनुलग्न की तरह आता है। जब ये पूर्व लग्न की तरह आता है तो इसके लिए लिखते हैं ऑक्सो। क्या लिखते हैं? ऑक्सो।
ठीक है दोस्तों, CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड है। इसके लिए हम लिखते हैं, जब ये अनुलग्न की तरह यूज होता है तो इसके लिए हम लिखते हैं अल। हम इसके लिए अल लिखते हैं। जब इसका बाप आ जाता है, जब इसका बाप आ जाता है इसकी पूरी पावर छीन लेता है। जैसे आप लोग घर में ही, जैसे आप लोगों की पिताजी चले जाते हैं कहीं कमाने, पैसे कमाने, तो घर के मालिक आप बन जाते हैं, पूरी पावर आपके पास आ जाती है। उसी तरह इसमें भी होता है, जब इसका बाप आ जाता है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी इज्जत घट जाती है, तो इसका नाम बदल जाता है। जब इसका नाम बदल जाता है, जब इसका नाम बदल जाता है, जब इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम लिखते हैं ऑक्सो लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर्मल। फॉर्मल लिख सकते हैं। इसी तरह कीटोन का भी होता है, उसको उसमें भी ऑक्सो लिखते हैं। हाँ, एक बात आपको बता दूं मैं, हम एल्डिहाइड के दो नाम हैं, ऑक्सो फॉर्मल। हम कब कौन सा यूज, ऑक्सो कब आप यूज, तब आप यूज करेंगे जब आप इसको सी को, इसके सी को आप काउंट करेंगे। अगर आप इसके सी को काउंट नहीं करते हैं तो फॉर्मल का यूज ही करेंगे। मैं देखिए, जैसे एसिड हैलाइड हो गए, जैसे कुछ हेलोजेंस हैं जैसे Br, इसका नाम ब्रोमो है। ये आइडो है। ये क्लोरो है। आप IUPAC बताइए। देखिए इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग करेंगे 5 सी हैं। देखिए दूसरे में आई है, 2 बार है तो डाई लिखेंगे। देखिए टू 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 डाई आइडो, 3 डाई ब्रोमो। जैसे ये 1 2 3 5 नंबर में OH है, तो इसके लिए हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड लिखेंगे इसका नाम। इसका नाम आपको बताना है। आपको इसका नाम बताना। देखिए 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और देखिए एक एल्डिहाइड है, कीटोन है,
हमें पता होना चाहिए कौन कीटोन और कौन एल्डिहाइड है। ये वाला देखिए एल्डिहाइड, ये वाला कीटोन है, तो एल्डिहाइड ऊपर आता है तो कीटोन नीचे आता है, तो कीटोन का नाम दूसरा हो जाएगा टू ऑक्सो ब्यूटेनल, टू ऑक्सो ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नाम। आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना इसका। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भर देना है। आपको बताना है व्हाट इज आइसोमर, आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमर। आइसोमर्स। आपको इन सब की परिभाषा बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से।